गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इन जावा, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस। सो मैं कोशिश करूँगी 10 मिनट्स में वीडियो कंप्लीट करने, क्योंकि 20 मिनट्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो या कोशिश करेंगे हम लोग 10 मिनट्स में कंप्लीट करने की। फर्स्ट वन, ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल। ऑपरेटर किस लिए यूज़ होते हैं? परफॉर्म करने के लिए, कोई ऑपरेशंस, कोई फंक्शन, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसी होती हैं? 7 + 11 और 7 × 12, 7 × 12 + 18, 7 × 12 + 18 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 ऐसे होती है। ठीक है, तो ये एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है 7 + 11 = 18। इसमें ये जो है वो ऑपरेटर है, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो यहाँ है, ये है ऑपरेटर। और 7 क्या है? ऑपरेंड। और 11 क्या है? ऑपरेंड। और ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में। ठीक है, अभी आता है 18 में रिजल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे, जो नंबर्स हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूबल्स हैं या फिर जो इंटीजर वैल्यू दिख रही है आपको, वो ऑपरेंड्स होते हैं। प्लस माइनस इनटू डिवाइड वो सब ऑपरेटर होते हैं। और जो आंसर आया है वो आउटपुट या फिर रिजल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में आते हैं। तो इसमें 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये डिटेल में पढ़ेंगे आगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल एंड प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल कंपैरिजन में आ जाएगा, सॉरी। सो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? इक्वालिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली ये होते हैं एंड और नॉट। बिटवाइज ऑपरेटर ये होते हैं, बिटवाइज में मतलब इसमें ये एक बाइट का यूज़ होता है। ये हमें हमेशा ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, आगे इसके हम लोग ने प्रोग्राम भी लिखे हैं, वो भी समझते हैं। उससे पहले ये शॉर्ट में याद कर लो, AABLC, AABLC, वेयर A स्टैंड फॉर अर्थमेटिक, असाइनमेंट, बिटवाइज, लॉजिकल एंड कंपैरिजन, सॉरी। तो इसमें अब आते हैं कुछ प्रोग्राम्स। सो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इंट a = 4 एंड यहाँ पे ऑपरेशन लगाया। ये क्या है? ऑपरेशन है। ये हमारा क्या है? 6 हमारा इंटीजर वैल्यू जो कि ऑपरेट कहलाते हैं। और a = 4, उससे a मतलब a ने क्या स्टोर कर? इंटीजर वैल्यू जो कि ऑपरेंड है। एंड प्लस क्या है? ऑपरेटर है। तो हम लोगों को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है जावा में, तो हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं। हम लोगों ने एक b नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने 6 + a की वैल्यू स्टोर कर दी है। sim.out.println में b को एज इट इज़ रख दिया। जो हम लोगों ने b में वैल्यू स्टोर करी है उसे हम नाम पे प्रिंट करवा दिया एज इट इज़ लाइक दिस। हम लोगों ने यहाँ पे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉडुलस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मॉडुलस, तो देख लेते हैं। अगर आपको ना पता हो तो कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को रहती है। मॉडुलस बेसिकली परसेंटेज साइन से दिखाया जाता है, बट इसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस कहते हैं। इसमें रिमाइंडर वैल्यू आती है। रिमाइंडर मतलब जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर 4 लिया, 6 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 को 6 से डिवाइड किया, सॉरी 6 को 4 से डिवाइड किया, सो 1 टाइम जाएगा, 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर ऐसे लिखते रहा 2, तो ये रिमाइंडर हमारा आंसर होता है। ये मॉडुलस का है। उसके बाद ये आता है असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि प्लस इक्वल टू 3, मतलब इसमें क्या हुआ? b की वैल्यू 3 से इंक्रीज कर दी, मतलब 9 कर दी है। ठीक है, वैसे ही आता है ये प्रोग्राम। इसमें मल्टीप्लाई करिए, मतलब b की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया है। इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं? b = b × 3। ओके, सिस्टम आउट में जाएंगे, b से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 थी तो 6 × 3 18। ओके, इक्वालिटी मतलब कंपैरिजन। क्या 6 8 के बराबर है? नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। 64 बड़ा है 6 से? हाँ, तो ट्रू हो जाएगा। वहीं पे अब आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ये कंडीशन थोड़ी समझने वाली है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अगर हमारे दोनों आंसर ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा। अगर हम लोग में से दोनों में से कोई भी आंसर फॉल्स हुआ तो आंसर क्या आएगा? हमारा फॉल्स। इसे मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं इधर इसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर। ठीक है, ऐड को हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई साइन से दिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई समझ सकते हैं। इस इक्वेशन सॉरी इस कंपैरिजन को हम लोगों को ऐसे समझना पड़ेगा। ये बेसिकली आप अंडरस्टैंडिंग के लिए गुड है।
जैसे कि एंड ऑपरेटर को मल्टीप्लाई ऑपरेटर मानते हैं, मतलब ये कि 0 का डिवाइड 0 1 मशीन लैंग्वेज होती है, सॉरी मशीन कोड होता है, आई फॉरगेट वेल, दो उसमें मशीन लैंग्वेज से 2 टाइप्स की होती है, लाइक 0 और 1 में ही होती है। सो अगर 0 का इंटू 1 से करवाओगे, 0 का इंटू 0 से करवाओगे, 1 का इंटू 0 से करवाओगे, 1 का इंटू 1 से करवाओगे, जिसमें जो 0 होता है वो फॉल्स को स्टैंड करता है, 0 स्टैंड फॉर फॉल्स एंड 1 स्टैंड फॉर ट्रू, ओके, इन मशीन लैंग्वेज। सो अगर यहाँ पे हम लोगों ने एंड ऑपरेटर लगा दिया, जो कि इस तरह से लगता है एंड ऑपरेटर, ठीक है, तो अगर फॉल्स का इंटू 0 का इंटू 0 से होगा, 0 का इंटू 1 से होगा, 1 का इंटू 0 से होगा, 1 का इंटू 1 से होगा, 0 का इंटू 0 ही आएगा, 0 का इंटू 1 से होगा तो आंसर 1 आएगा, नहीं 0 आएगा, क्योंकि हम लोग इंटू कर रहे हैं। 1 का इंटू 0 से आएगा तो 0 आएगा, 1 का इंटू 1 से आएगा मतलब 1 आएगा, मतलब ट्रू का अगर दोनों वैल्यू ट्रू होएगी तभी आंसर ट्रू आएगा, वरना आंसर फॉल्स आएगा। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं 64 6 से बड़ा है, हाँ, 64 8 से बड़ा है, हाँ, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। वहीं पे ये अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा, 64 का 6 से बड़ा है, हाँ, क्या 64 98 से बड़ा है, मतलब ये तो ट्रू हो गया, ये हमारी लोकेशन ट्रू हो गई, जिसे हम लोग 1 से दिखा देते हैं, ठीक है, ट्रू ही मान लो, इतना ज़रूरी नहीं है 1 मानना, बट मैं आपको लॉजिक समझा रही हूँ उसके पीछे का। 64 क्या 98 से बड़ा है, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया, मतलब 0 हो गया। क्या 1 इंटू 0 क्या 0 होता है, हाँ 0 होता है, क्योंकि 0 का मतलब है जिससे भी होगा तो आंसर 0 क्या आएगा, दोनों आंसर जब 1 होएगा तभी आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो मतलब एक 0 और एक 1 है, मतलब एक फॉल्स सिचुएशन है और एक ट्रू सिचुएशन है, तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। दोनों का ट्रू होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है और ऑपरेटर, कि इसको हम लोग मान सकते हैं और ऑपरेटर को प्लस ऑपरेटर, प्लस मतलब कॉन्कैटिनेट करना, मतलब एडिशन करना, एडिशन एज इट इज़, यहाँ पे 0 फॉल्स के लिए स्टैंड होता है, 1 यहाँ पे ट्रू के लिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे कि 0 + 1 0 + 0 1 + 0 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 1 ही माना जाएगा, ठीक है, ये समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो 1 का एडिशन 0 से होगा तो आंसर 1 आएगा, 0 का एडिशन 0 से होगा आंसर 0 आएगा, 1 का एडिशन 0 से होगा 1 आएगा, 1 का एडिशन 1 से होगा तो 1 आएगा, मतलब ट्रू। अगर दोनों में से कोई वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। जब दोनों वैल्यू फॉल्स होएगी तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक करेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, और इसमें एंड ऑपरेटर तो दोनों करेक्ट होना इंपॉर्टेंट, तभी आंसर ट्रू आएगा, दोनों ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो आंसर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स रहेंगे, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे मान सकते हैं, जैसे कि 64 क्या 6 से बड़ा है, हाँ, क्या 64 98 से बड़ा है, नहीं, पर ये हम लोग मान सकते हैं। और साइन किसको दिखाता है, एडिशन को। हम लोग एडिशन करेंगे तो मतलब 1 का एडिशन अगर 0 से करेंगे तो आंसर 1 आएगा, मतलब ट्रू आएगा, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, जो कि मेन है, लाइक इसको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया है, आपको थोड़ा पास आया, ठीक है। जैसे कि int is equal to 6 × 5 - 34 / 2। अब इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, पहले हम लोगों ने बॉड मास अप्लाई किया, जो हम लोग छोटे में करते थे। बॉड मास वेयर B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवाइड, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, A स्टैंड फॉर एडिशन एंड S स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। अगर मैंने O को गलत बताया हो तो कमेंट बताना, क्योंकि मुझे याद नहीं है O किसके लिए स्टैंड करता था। जितना मुझे अभी याद आया उस हिसाब से मैंने बोल दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, बट मेन ये 3 चीज़ें हैं फ़िलहाल के लिए। तो अभी आप ये देखिए कि 6 × 5 पहले होगा, नहीं, पहले इसके प्रोसेस में लेफ़्ट टू राइट में पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है हमारा D किसके लिए स्टैंड है, D हमारा स्टैंड है डिवाइड के लिए। तो डिवाइड कहाँ हो रहा है, यहाँ, तो 2 × 2 डिवाइड होगा 34 से, तो आंसर आएगा 17, और यहाँ 30, फिर 30 - 17 आंसर आएगा 13। तो ये आ गया बॉड मास रूल, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये प्रेसिडेंस का कोई ऑर्डर है, तो आप इसे याद कर लो। पहले आप मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस को सॉल्व करोगे, फिर प्लस माइनस को, फिर ये ऑपरेटर्स को, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, फिर ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, थिंक सो नॉट इक्वल टू, हाँ, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, यस। तो एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, फिर मिक्सअप है, मगर आपको हमेशा याद रखना है पहले आपको मल्टीप्लाई डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर प्लस माइनस, फिर ऐसे वेक्टर्स को सॉल्व करना है। इसे आप याद कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो या लिख लो। चलो अब आता है हमारा थोड़ा प्रोग्राम कि हम लोग ऐसे इक्वेशंस को कैसे टाइप करना है हमारे जावा प्रोग्राम में।
चलो देखते हैं। हाँ, पर ये एसोसिएटिविटी, मतलब एसोसिएटिविटी कि हम लोग को लेफ़्ट टू राइट जाना है कि राइट टू लेफ़्ट। जैसे कि हम लोगों ने ब्रॉड मास में यहाँ पे क्या किया, लेफ़्ट टू राइट गए थे, तो यहाँ पे हम लोगों को सब में लेफ़्ट टू राइट, मतलब हम लोग को यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना है, पर प्लस प्लस इंक्रीमेंट और इक्वल टू ऑपरेटर में राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट मतलब यहाँ से। ठीक है, चलो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन जावा प्रोग्राम। सो पहला वाला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ने ये वाला सौ देख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसमें हम लोग ने क्या किया है, x माइनस एक्स बाय 2, ब्रैकेट को लगाने की ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लगाया। तो ये बहुत ईजी है, आप समझ लो कैसे लिखना है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे x में हमने वैल्यू स्टोर करी, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, बट वैल्यू पुट नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो वैल्यू आपको करनी पड़ेगी मेंशन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों ने क्या किया। यहाँ पे हम लोगों ने एक k नाम का वेरिएबल बनाया, जो कि एक रैंडम, एक नॉर्मल वेरिएबल है, जिसने स्टोर किया है x माइनस वाई अपॉन 2, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है उसको स्टोर किया है इसने। ठीक है, और इसी ने इसका आंसर भी स्टोर किया है। इसका जो आंसर स्टोर किया है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ये हम लोगों ने कैसे किया है, यहाँ पे a b c, यहाँ पे आप देखो तो a b और c वेरिएबल्स हैं, तो मतलब इनको तो हमें मेंशन करना है। फिर हमने k किया, अब b इंटू 2। सो b इंटू 2 इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, b की पावर 2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हमेशा जितना भी हम लोग का होगा, ऐसे कि हम लोग को b² दिखाना है तो b इंटू बी करेंगे, b का क्यूब दिखाना है तो b इंटू बी करेंगे, तभी हमारा ये ऐसे दिखेगा। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, b इंटू बी माइनस किया 4 इंटू a इंटू सी, मतलब 4 से इंटू हो रहा है a का इंटू हो रहा है c से। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। इसको भी एक ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि ये ऐसे सॉल्व होना है। ठीक है, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये एक ही में है, एक ही टर्म है ये। ठीक है, अब डिवाइड करना है। ठीक है, इसका पूरे का डिवाइड करना है, हाँ 2a से, तो 2 इंटू a। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बाकी सब बहुत इजी है। ये थोड़ा था कॉम्प्लेक्स था, अगर आप ये समझ गए तो आप ये दोनों भी कर लोगे। बाकी आप देख लो एक बार। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट हमारा है रिजल्टिंग डेटा टाइप आफ्टर अर्थमेटिक ऑपरेशन। मतलब ये कि यहाँ पे BSLIC किसके लिए स्टैंड किया, आप यहाँ पे देख लो। B स्टैंड फॉर बाइट, F स्टैंड फॉर फ्लोट, S स्टैंड फॉर शॉर्ट, D स्टैंड फॉर डबल, I स्टैंड फॉर इंटीजर, C स्टैंड फॉर कैरेक्टर एंड L स्टैंड फॉर लॉन्ग। ये क्या है, डेटा टाइप्स हैं। मतलब ये कि अगर बाइट का हम लोग प्लस करते हैं शॉर्ट टाइप से, शॉर्ट डेटा टाइप से, तो आंसर टीज़र आएगा। शॉर्ट का इंटीजर से करेंगे तो इंटीजर आएगा, लॉन्ग का फ्लोट से करेंगे तो आंसर फ्लोट में आएगा, इंटीजर का फ्लोट से करेंगे तो आंसर फ्लोट में आएगा, करेक्टर का हम लोग प्लस करेंगे इंटीजर से, आंसर इंटीजर में आएगा। ये हमारा टाइप कास्टिंग में बेसिकली यूज़ होता है, तो इसे थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बस बता दे रही हूँ, आप समझ जाओगे जब आप प्रोग्राम सॉल्व करोगे, जब प्रोग्राम लिखना सीखोगे ना, तो आपको ये चीज़ें खुद ही याद हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, बट हाँ थोड़ा समझ लो। जैसे कि कैरेक्टर को शॉर्ट में करेंगे तो इंटीजर बनाएगा, लॉन्ग को डबल में करेंगे तो डबल, फोर्थ को डबल में करेंगे डबल। इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग प्रोग्राम में करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इससे रिलेटेड प्रोग्राम मैंने लिखा नहीं है, तो आगे जब लिखूँगे तब मैं आपको याद दिलाऊँगी। ठीक है, अब आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे प्लस पीछे लगा है 2, यहाँ पे 2 प्लस आगे लगे हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डेटा टाइप और ये सब तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली इसे समझते हैं a प्लस, मैं कैमरा टेढ़ा कर दिया था, सॉरी। सो a प्लस प्लस मतलब a इंक्रीमेंट, फर्स्ट यूज़ द वेरिएबल वैल्यू। हम लोग पहले क्या करेंगे, वैल्यू को यूज़ करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद यूज़ करेंगे। समझते हैं इसका मतलब यहाँ पे क्या है। इसको तो हमने लिख लिया, अब हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सॉल्व क्यों करना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस वाई, मतलब फर्स्ट इंक्रीज देन 7 इज इक्वल टू 8। तो पहले हम लोग को क्या करना है, पहले इंक्रीज़ करना है। तो हम लोग को 7 को इंक्रीज़ कर दिया, पहले इंक्रीज़ करो उसके बाद यूज़ करो। तो 7 को इंक्रीज़ कर दिया 8 से, तो 8 इंटू 8 इज़ 64। सो आंसर क्या आएगा 64। और इसे कैसे लिखेंगे प्रोग्राम में, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहीं पे अगर हमारा आंसर ऐसे होता
तो हम लोग इंटू 8 होता तो हम लोग कैसे करते, 7 इंटू 8 करते विच इज़ 56, है ना। सो 56। अब हम लोग क्या करते हैं, 56 आता तो ये हमारा आंसर होता। फिर उसके बाद अगर हम लोग बोलते कि y की वैल्यू प्रिंट करो तो आंसर हमारा 8 आता, क्योंकि इसे यूज़ कर लिया उसके बाद इंक्रीमेंट कर देगा ऑटोमेटिक। आई होप आप ये भी जान गए होगे, समझ गए होगे इसे आपको कैसे करना है। उसके बाद अब हम लोग का ये लास्ट है, ये बेसिकली एक नॉर्मल ऑपरेशन है, मतलब हाँ थोड़ा डिटेल में है, बट मैं इसे आपको समझा देती हूँ। मैं आपके लैपटॉप में करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम टेकन होता है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ परसेंटेज, इसको समझाने में थोड़ा वक्त जाएगा बट कोई नहीं, देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, CBSE बोर्ड के जो रिज़ल्ट है उसको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। 5 सब्जेक्ट्स हैं और हमें यूज़र से इनपुट लेना है, और मार्क्स क्या होने चाहिए, 100 तक ही होने चाहिए। तो जो भी है मार्क्स होंगे वो 100 के अंदर है, मतलब 100 मार्क्स का पेपर है उसके अंदर के मार्क्स हैं। आउट ऑफ 100 के 100 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। जब भी हम लोग को पता है हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना था जावा में, तो हम लोग को इनपुट java.utility.scanner करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग इज दिस, ओके नॉर्मल। अब जब भी हम लोग को स्कैनर, पहले हम लोग स्कैनर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम स्कैन है, जिसमें हम लोग ने इनपुट को स्टोर कर लिया कि इनपुट लेंगे यहाँ से। हम लोग ने पहले क्या लिखा, पहले हम लोग जो एज इट इज़ चाहिए उसको लिखा, उसके बाद उसके नीचे लिख दिया कि हम लोग को इसके मार्क्स चाहिए। एंटर मार्क्स ऑफ मैथ, मैथ के मार्क्स ले लेगा। .NEXTINT, इसका मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग को इंटीजर में हम लोग को वैल्यू लेनी है यूज़र से, ठीक है। एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, नेक्स्ट एंड। एंटर मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, नेक्स्ट एंड। केमिस्ट्री नाम का वेरिएबल, फिजिक्स नाम का वेरिएबल, मैथ नाम का वेरिएबल में सेम करते जाओ, कंप्यूटर में सेम करते जाओ। मेन पॉइंट आता है यहाँ पे, जिसमें हम लोगों ने फ्लोट को p में ले रखा है, फ्लोट का वेरिएबल p बना रखा है, जैसे फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, केमिस्ट्री को हम लोग डिवाइड कर दे टोटल मार्क्स से, क्योंकि हम लोग को पता है कि 5 सब्जेक्ट है तो 500 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है, ये मतलब ये है क्या, ऑफ नहीं, 500.0 फ्लोट को मेंशन करना ज़रूरी होता है डेटा टाइप में। मतलब हम लोग का जो परसेंटेज आता है वो हमेशा ये तो ना 98%, 99, 86, 79 नहीं, 79.9, 74.5, 72.5, 98.6 ऐसे आता है, ठीक है। तो हम लोग को फ्लोट में लेना है, उसके बाद इंटू 100, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज प्लस p कर देंगे तो हमारा एज इट इज़ रिजल्ट कॉपी हो जाएगा। जो जो उन्होंने एज इट इज़ मांगा है वो एज इट इज़ आएगा, बाकी ऐसा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आप इसे रन करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही प्रोग्राम है ये, ठीक है। एक बार मैं कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला प्रोग्राम, ओके। अब हम लोग देखते हैं ये वाला प्रोग्राम जो कि ये है, राइट अ प्रोग्राम, 5th प्रोग्राम है ये। व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ फ्लोट, इसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत ईजी है। फ्लोट का हम लोग को डेटा टाइप लेना है और ए में स्टोर करके वैल्यू निकालनी है, विच इज़ दिस। फ्लोट में आंसर क्यों आएगा, फ्लोट में आंसर हमेशा डेसिमल में आता है, इसी वजह से डॉट डेसिमल ज़रूर लगता है। चैप्टर 3 में स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने बहुत कोशिश करी छोटे से छोटा करने की, बट नहीं हो पाया। सो कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।